हेलो बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ाया है वो आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। हम आज रासायनिक आबंध के अंतर्गत ही जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है संकरण। और संकरण के अंतर्गत हम अभी पढ़ेंगे संकरण के नियम और संकरण के प्रकार। तो ठीक है, रेडी हो, स्टार्ट करें? चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संकरण से। संकरण होता क्या चीज है, पहले इसको देखना जरूरी है। संकरण का मतलब होता है दो या दो से अधिक, तो भी हो सकते दो या अधिक, दो या दो से अधिक समान ऊर्जा व आकार के ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापित होकर लगभग समान ऊर्जा वाला नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे संकरित ऑर्बिटल कहते हैं तथा यह घटना संकरण कहलाती है। समझ में आ गया? दो या दो से अधिक समान ऊर्जा व आकार के ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापित होकर लगभग समान ऊर्जा वाला नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे संकरित ऑर्बिटल कहते हैं तथा यह घटना संकरण कहलाती है। इस संकरण की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं संकरण के नियम। संकरण के नियम क्या होता है? सबसे पहला नियम होता है कि संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होना चाहिए। संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होना चाहिए। दूसरा चीज होता है संकरण में कोई भी ऑर्बिटल भाग ले सकता है। कोई भी ऑर्बिटल भाग ले सकता है मतलब चाहे वो अर्धपूर्ण हो, चाहे वो पूर्ण हो या अपूर्ण हो, कोई भी ऑर्बिटल भाग ले सकता है। दूसरी चीज, संकरण में अर्धपूर्ण, पूर्ण तथा अपूर्ण ये तीनों ही प्रकार के ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं। अगली चीज होती है कि संकरण में जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। संकरण में जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। चौथा चीज होता है कि संकरण में बनने वाले जो नए ऑर्बिटल है ये अधिक प्रबल होते हैं, क्योंकि इनके परिमाणिक अतिव्यापन से बनते हैं, जिसके कारण इनकी ऊर्जा जो होती है वह क्या होती है? अधिक होती है और ये दिशात्मक होते हैं। तो ये हमारे पास में हो गए संकरण के नियम। संकरण के नियम के बाद में हम देखेंगे संकरण के प्रकार। अब संकरण के प्रकार जब अब देखते हैं तो संकरण कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है sp संकरण, दूसरा होता है sp2 संकरण, तीसरा होता है sp3 संकरण, चौथा होता है sp3d संकरण, पांचवा होता है sp3d2 संकरण, छठवा होता है sp3d3 संकरण। ये हमको संकरण के बारे में पढ़ना है, और भी है लेकिन हमको इतने संकरण हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम।
पहला sp संकरण से, ध्यान दीजिएगा, sp संकरण नाम से स्पष्ट है। जैसे मैंने संकरण की डेफिनेशन दिया था, sp संकरण की डेफिनेशन भी उसी प्रकार से होगी। s और p यहाँ दो ऑर्बिटल है, तो डेफिनेशन क्या होगा, एक s ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा व आकार के एक p ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापित होकर लगभग समान ऊर्जा वाला नया ऑर्बिटल बनाता है, जिसे sp संकरित ऑर्बिटल कहते हैं, तथा यह घटना sp संकरण कहलाती है। अब ये sp संकरण हो गया। sp संकरण में हम एग्जांपल दे सकते हैं BeCl2 का, और भी होता है, एसिटिलीन का एग्जांपल भी दे सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का एग्जांपल दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर BeCl2 का एग्जांपल लेके चलते हैं। BeCl2 में बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 होगा, और 2p चूंकि दूसरा कक्षा है s और p से बनती है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। अगर इसको मैं भर दूं सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, और ये 2p। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पर 2, और ये क्या है, खाली है। तो सामान्य अवस्था में तो दोनों ऑर्बिटल s और p यहाँ पर क्या है, दोनों 1s और 2s पूरे भरे हुए है, जबकि 2p क्या है, खाली है। जबकि हमको संकरण में बंद बनाने के लिए किसी भी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक होता है, जिनका चक्रण विपरीत हो अवस्था। तो यहाँ उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, ये तो अलग कक्षा है 1s, ये 2s, और ये हो गया 2p। उत्तेजित अवस्था में ये वाला तो संकरण में भाग नहीं लेगा क्योंकि अलग कक्षा है। दूसरी कक्षा में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर खाली है, तो क्या होगा, चूंकि ये एक ही कक्षा है, एक ही कक्षा होने के कारण यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ चले जाएगा, 2p में चला जाएगा। तो 2p में चले जाने से अब हमारे पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये क्या करेंगे, अगली अवस्था जो होती है वो होती है संकरित अवस्था। इस संकरित अवस्था में हमारे पास में ये पूरा भरा हुआ है 1s, ये 2s और ये 2p। 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, यहाँ पर हमारे को बनाना क्या चीज है, BeCl2। तो हमको मालूम है Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसको डिवाइड करेंगे तो 2, 8 और क्या होता है 7। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा, लास्ट का इसका जो हमारे पास में ये वाला ऑर्बिटल है, यहाँ पर 2, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों के साथ में साझा कर लेगा। चूंकि एक क्लोरीन परमाणु के पास एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ में क्या होगा, एक Cl जुड़ जाएगा यहाँ पर, और दूसरा Cl भी फिर यहाँ पर जुड़ जाएगा। जबकि ये पहले की अवस्था किसकी थी, सामान्य अवस्था Be की, उत्तेजित अवस्था भी किसकी थी, Be की। अब ये अवस्था जो हो गई वो किसकी हो गई, BeCl2 की हो गई, संकरित अवस्था। तो अब यहाँ पर BeCl2 बन गया, तो बना तो यहाँ पर कितना, एक s ऑर्बिटल भाग लिया है और एक p ऑर्बिटल भाग लिया है, ये s हो गया और ये p हो गया। दोनों आपस में क्या कर लेंगे, यहाँ पर साझा कर लेंगे, साझा हो गया। अब ये अति व्यापित यहाँ पर हो गए, तो अति व्यापित हो जाएंगे तो s ऑर्बिटल इसके सेंटर में चले जाएगा। तो इस प्रकार
Be जो है वो क्या हो गया, इस प्रकार की संरचना बना दिया। अब इसके साथ में हमारे को 2 Cl जोड़ना है, तो यहाँ पर देखो इसको, ये हमारे पास में Be बना हुआ है पहले से। अब यहाँ पर 2 Cl जोड़ना है, तो एक Cl ए जुड़ जाएगा, इसके पास 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी भरे हुए हैं ए वाले, ठीक है। ये px py और pz, जेड ऑर्बिटल भाग ले रहा है यहाँ पर, और ये 2 भरे हुए हैं। वैसे इधर भी दूसरे परमाणु के लिए लेंगे तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पर 2 भरे हुए, एक साझा कर लिया, एक Be का इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक Be का इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार इसकी संरचना कैसे बन गई, एक रेखीय संरचना बन जाती है। यहाँ पर ये रेखीय संरचना बन जाती है, एक Cl हो गया, यहाँ Cl हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, Be, और इसके मध्य का कोण जो है वो कितना अंश का बनता है, 180 अंश का। तो इस प्रकार sp संकरण में संरचना रेखीय होती है और बंध कोण कैसे होता है, 180 अंश का होता है। तो ये होता है sp संकरण। अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब sp2 संकरण देखते हैं। sp2 संकरण में क्या होगा, डेफिनेशन वैसी रहेगी जैसे पहले दिए थे sp की, सिर्फ अंतर यहाँ पर क्या है कि इसमें एक s है और 2 p ऑर्बिटल है। तो डेफिनेशन में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक s ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा व आकार के 2 p ऑर्बिटलों के साथ, एक s ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा व आकार के 2 p ऑर्बिटलों के साथ अतिव्यापित होकर लगभग समान ऊर्जा वाला नया ऑर्बिटल बनाता है, जिसे sp2 संकरित ऑर्बिटल कहते हैं, तथा यह घटना sp2 संकरण कहलाती है। समझ गए? तो ये डेफिनेशन हो गया। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं BCl3, बोरान ट्राइक्लोराइड का एग्जांपल दे सकते हैं, एसिटिलीन का एग्जांपल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोरान ट्राइक्लोराइड को लेकर के चलता हूं। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p1। जैसे पहले किए थे वैसे इसको सामान्य अवस्था में भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1s हो जाएगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एक कक्षा कंप्लीट हो गई, दूसरी कक्षा 2s और 2p से मिलकर बनी है। 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। हमारे को बनाना क्या है, BCl3, मतलब हमको कितने जोड़ना है, 3 Cl जोड़ना है। तो 3 Cl जोड़ने के लिए हमारे पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होना चाहिए, 3, जबकि इसके पास में कितना है, 1 है। इसलिए अगली अवस्था जो आएगी वो होती है उत्तेजित अवस्था। और उत्तेजित अवस्था में चूंकि तो ये अलग पहला कक्षा है जो भाग नहीं लेगा, ये दूसरी कक्षा में 2s और 2p है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला उत्तेजित हो जाएगा और उत्तेजित होकर के यहाँ चले जाएगा 2p में, क्योंकि कक्षा 1 ही है। तो एक ही कक्षा में होने के कारण ये यहाँ पर उत्तेजित होकर यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इसकी उत्तेजित अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 3 अलग अलग इलेक्ट्रॉनों से साझा कर सकते हैं। तो हमारे पास में साझा करने के लिए दूसरा अगला जो परमाणु है वो कौन सा है, क्लोरीन है। तो ये क्लोरीन के 3 अलग अलग परमाणु इसके साथ साझा करेंगे, तो अगली अवस्था जो होगी वो होगी संकरित अवस्था। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक है। तो इसके साथ ये जैसे मैंने बताया क्लोरीन का है ना, क्लोरीन में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है लास्ट pz,
तो ये क्या करेगा, इसके साथ साझा कर लेगा एक क्लोरीन, यहाँ पर इसके साथ एक क्लोरीन साझा कर लेगा, इसके साथ एक क्लोरीन साझा कर लेगा। तो इस प्रकार ये एक बोरान परमाणु के साथ में क्या है, 3 क्लोरीन ने साझा किया, इसमें एक S में और 2 P में, sp2 था, एक S और 2 P में साझा हो गया। तो इस प्रकार ये जो बना, ये बना BeCl2 की कौन सी अवस्था हो गई, संकरित अवस्था हो गई। अब इसकी संरचना के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर एक S भाग ले रहा है और 2 P भाग ले रहे हैं, ये 2 P। अब इसमें ये साझा होगा तो हमारे पास बोरान की जो स्ट्रक्चर 3 जोड़ना है, तो बोरान जो बनेगा इस प्रकार से बन जाएगा, ये बोरान बन गया, सेंटर में चले जाएगा S, ठीक है। अब इसके साथ हमको 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ेंगे तो कैसे संकरण होगा, संकरण होगा तो क्या होगा, ये बोरान के 3 आर्म बने हैं, इसके साथ में एक क्लोरीन जुड़ जाएगा जिसमें 2 ऑर्बिटल भरे हुए ऑलरेडी, यहां पर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहां पर एक क्लोरीन ऐसा जुड़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार इनको अगर जोड़ देंगे सभी को तो कैसी संरचना बन रही है, यहां B है और ये Cl और Cl, त्रिकोणीय संरचना बन रही है और यहां पर बंध कोण आएगा 120 अंश का। तो इस प्रकार sp2 संकरण में संरचना समतल त्रिकोणीय संरचना होती है और बंध कोण 120 अंश का होता है। अब जैसे इसको लिखना है तो सिंपली लिखेंगे, BeCl3 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 होता है। उत्तेजित अवस्था में 2s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2p में चला जाता है, अतः 3 अयुग्मित ऑर्बिटल हो जाते हैं जो क्लोरीन के एक एक मतलब 3 ऑर्बिटलों के साथ साझा कर BeCl2 बनाते हैं, जिसकी संरचना त्रिकोणीय तथा बंध कोण 120 अंश का होता है।